बाणभट्ट की आत्मकथा संस्कृत साहित्य में एक अद्वितीय कृति है। यह विश्व की पहली आत्मकथा मानी जाती है, जिसे स्वयं बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के महान संस्कृत साहित्यकार थे, जिनका संबंध भारत के प्राचीन समय के विख्यात सम्राट हर्षवर्धन के दरबार से था। उनकी प्रमुख रचनाएं हर्षचरित और कादंबरी हैं। आत्मकथा के रूप में हर्षचरित का आरंभिक भाग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें बाणभट्ट ने अपने जीवन, परिवार और बचपन का सजीव चित्रण किया है। बाणभट्ट का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रभट्ट था। उनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिससे बाणभट्ट ने मातृस्नेह से वंचित जीवन जिया। अपने पिता के सान्निध्य में उन्होंने वेद, पुराण, काव्य और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वे बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु, कल्पनाशील और कुशाग्र बुद्धि के थे। बाण ने अपने प्रारंभिक जीवन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वे बहुत चंचल थे और विद्या अध्ययन के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता का भी आनंद लेते थे। वह वृक्षों के नीचे बैठकर लेखन करते और प्राकृतिक दृश्यों से प्रेरणा लेते थे। युवावस्था में बाणभट्ट एक घुमक्कड़ जीवन जीने लगे। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों की यात्राएं की और अनेक प्रकार के लोगों से मिले। इस अनुभव ने उनके साहित्य को जीवंत और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके लेखन में ग्रामीण जीवन, नगरों की चहल पहल, राजसी ठाठ बाट और साधारण जनजीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। बाणभट्ट ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां भी झेली थीं। वे अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने लेखन में अपने दुहक, संघर्ष और आत्मसंघर्ष का मार्मिक वर्णन किया है। इसके बावजूद वे जीवन के प्रति आशावादी बने रहे और कठिनाइयों का डटकर सामना किया। बाणभट्ट का जीवन एक साहित्यकार के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी आत्मकथा से यह स्पष्ट होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति अपनी साधना और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, तो वह महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। बाणभट्ट की भाषा शैली में व्यंग्य, हास्य और गहन भावनात्मकता का सुंदर मिश्रण है। उनकी आत्मकथा केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का ही नहीं, बल्कि तत्कालीन भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति का भी सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। संक्षेप में, बाणभट्ट की आत्मकथा हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियां भी यदि सही दृष्टिकोण और परिश्रम के साथ स्वीकार की जाए, तो वे व्यक्तित्व को निखारने का साधन बनती हैं। बाणभट्ट आज भी अपनी विद्वत्ता, संवेदनशीलता और साहित्यिक प्रतिभा के कारण स्मरण किए जाते हैं। उनकी आत्मकथा न केवल साहित्यिक धरोहर है, बल्कि मानव जीवन के संघर्ष और साधना का भी अद्भुत दस्तावेज है।